यहाँ पर तैराकी के शौकीन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा स्विमिंग पूल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, तो यहाँ इनके उतरने के लिए ना सीढ़ियाँ बहुत मुश्किल है। ये नरगोला वाटरफॉल रावलाकोट सिटी के अंदर मौजूद है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त यहाँ का व्यू है, देखने को अच्छा नज़ारा आपको मिलेगा। तो आप इस तरह से आए तो ये हाईवे है, हाईवे से आपकी एंट्रेंस हो जाएगी, यहाँ आप गाड़ी शाड़ी पार्क करें। वहाँ पे आपको इंशाल्लाह दूध देसी मिलेगा यहाँ पे, और चाय देसी दूध की। और इस तरह से हमने ज़्यादा कोशिश की है कि यहाँ पे जो देसी फूड्स हैं उनको ज़्यादातर हम लोगों को यहाँ पेश करते हैं। तो यहाँ से तकरीबन खासा फैला हुआ पानी है। आज काफ़ी पानी कम है क्योंकि सावन का महीना तो है, लेकिन यहाँ पर आज बारिश। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, इस वक्त हम आज मौजूद हैं जी नरगोला वाटरफॉल के अंदर, आज़ाद कश्मीर रावलाकोट सिटी के अंदर। खूबसूरत सा ये पार्क है और यहाँ पर खूबसूरत सा वाटरफॉल भी मौजूद है। दो वाटरफॉल इस पार्क के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चों के लिए भी बहुत सारी तफरीक़ात मौजूद हैं। तो चलें आज इस पार्क का विजिट करते हैं। पार्क का एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर एंटर होना है तो आपको यहाँ से सबसे पहले जो वाटरफॉल मिलेगी तो वो क्लिस वाटरफॉल मिलेगी। तो क्लिस वाटरफॉल पर जाने के लिए आपको यहाँ पर पार्किंग है और यहाँ से आगे आपने पैदल सफ़र करके जाना है। और सामने जो है सबसे पहला जो पॉइंट देखने को मिलेगा। वाटरफॉल पर जाने से पहले आपको यहाँ पर जैसे ही इस पार्क में एंटर होंगे तो आपको फर्स्ट जगह पर जो आपको नज़र आएंगे वो झूले लगे हुए हैं छोटे बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए भी यहाँ पर तफरीहात के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। देखिए जी, आप यहाँ पर बच्चों के लिए भी ये झूला मौजूद है, बड़ों के लिए भी कश्ती की सहूलत भी मौजूद है। इसी तरह जंपिंग पॉइंट भी यहाँ पर मौजूद है और बहुत सारे इसके अलावा झूले भी मौजूद हैं। इसी के साथ ही आपको यहाँ पर एक मिलेगा खूबसूरत सा स्विमिंग पूल, जिसका इस वक्त पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया। साफ़ करने के बाद, इसकी सफाई करने के बाद अब दोबारा से इसमें पानी जो है वो लगा दिया गया है ताकि ये फिर से भर जाए। स्विमिंग पूल में आपने कितनी देर के लिए रहना है और कितनी चार्जेस आपको अदा करने पड़ेंगे वो सारे यहाँ पर इस दीवार के ऊपर मेंशन कर दिए गए हैं। आप जैसे ही निकलेंगे तो यहाँ से आपने नीचे की तरफ जाना है और नीचे की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक खूबसूरत सा वाटरफॉल जो है वो मौजूद है इसी ग्रीनरी। तो गाइस, बिल्कुल सिर्फ 1 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद पार्क से आप यहाँ पर क्लिस वाटरफॉल के अंदर आएंगे तो यहाँ का पानी जो है वो आप देख रहे होंगे कि खासा गंदा पानी है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन आधे से ज़्यादा पानी जो है वो साफ़ है। लेकिन यहाँ पर चूँकि लोगों ने नालियों का गंदा पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है और फिर वो सारा जब मिल जाता है तो फिर ये पानी जो है वो ऐसा हो रहा है। यहाँ से होकर आप मुकम्मल तौर पर क्लिस वाटरफॉल का नज़ारा कर सकते हैं। क्लिस वाटरफॉल छोटा सा वाटरफॉल है, तकरीबन 20 से 30 फीट की बुलंदी पर यह पानी नीचे आता है, लेकिन ये अपनी खूबसूरती के लिहाज से बहुत ही प्यारा यहाँ पर वाटरफॉल है। चूँकि एक तो नज़दीक भी है और दूसरा ये खासी चौड़ाई में से पानी से तकरीबन खासा फैला हुआ पानी है। आज काफ़ी पानी कम है क्योंकि सावन का महीना तो है, लेकिन यहाँ पर आज बारिशें जो है वो बहुत कम हो रही हैं। लेकिन जब बहुत तेज़ बारिशें होती हैं तो यहाँ पर इस पत्थर के ऊपर से चारों तरफ से तकरीबन पानी यहाँ से नीचे आता है और ये खूबसूरत सा व्यू यहाँ पर लोगों को देखने को मिलता है। इस वाटरफॉल से लेकर नरगोला वाटरफॉल तक तकरीबन ये 100 मीटर का रास्ता जो है वो कच्चा रोड है। तो इसी तरह के कच्चे रोड पर लेकिन यहाँ पर गाड़ी जो है वो चल सकती है, बाइक भी यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर दूसरा वाटरफॉल जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर तैराकी के शौकीन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा स्विमिंग पूल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले भी हमने एक स्विमिंग पूल के हवाले से आपसे डिस्कस की। तो यहाँ पर देखिए आज सुबह का टाइम है लेकिन इतना रश यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रहा है। ऊपर जाने वाला रास्ता जो है वो हमें यहाँ पर एरो का निशान जो है वो दिखा हमें बता रहा है कि यहाँ पर नज़ारा पॉइंट है। तो नज़ारा पॉइंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा लग रहा है देखने में, आज हम नज़ारा पॉइंट की तरफ भी जाकर देख 5 मिनट की मुसाफियत पैदल तय करने के बाद इस वक्त मैं मौजूद हूँ नज़ारा पॉइंट पर। नज़ारा पॉइंट पर यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, इनके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। जी तो दोस्तों, नज़ारा पॉइंट पर इस वक्त हम मौजूद हैं तो यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगी जिनके बारे में हम कंप्लीट जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। लेकिन यहीं से अगर आप बैक साइड पर देखेंगे तो बहुत ही प्यारा व्यू आपको देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त। यहाँ से हाइट के अंदर जो है ये जगह मौजूद है, हाइट के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ से नीचे की तरफ जो व्यू देखने को मिल रहा है तो ये बड़ा ही दिलकश है और बड़ा ही हसीन है। तो सामने से जो रोड जो गुजर रहा है तो ये रोड रावलपिंडी की तरफ जाने वाला रोड है, जिसको आज़ाद पतन की तरफ से गुजर कर जाना पड़ता है। जी तो गाइस, नज़ारा पॉइंट पर बिल्कुल सामने हमारे नज़ारा रेस्टोरेंट मौजूद है। तो यहाँ पर जानने की हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपके लिए क्या कुछ सहूलियात मैसर हैं। जी तो गाइस, नज़ारा रेस्टोरेंट के ऊपर हम मौजूद हैं तो यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पास आपके लिए क्या कुछ
दस्तयाब है खाने पीने में। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ठीक है सर, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये नज़ारा रेस्टोरेंट है तो माशाल्लाह से अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि अंदर भी जो निज़ाम है खाने पीने का वो इससे भी अच्छा हो। क्या चीज़ें जी यहाँ पे आपको जो आप अल्लाह के नियम से डिमांड करेंगे इंशाल्लाह वो आपको हाजिर की जाएंगी। और यहाँ पे जहाँ पे एक तरफ कुदरत के मनाजिर हैं, ये हसीन जगह है और ये खूबसूरत तरीन हवाएँ फ़ज़ाएँ, तो वहाँ पे आपको इंशाल्लाह दूध देसी मिलेगा यहाँ पे और चाय देसी दूध की। और इस तरह से हमने ज़्यादा कोशिश की है कि यहाँ पे जो देसी फूड्स हैं उनको ज़्यादातर हम लोगों को यहाँ पेश करते हैं। और इसी के साथ साथ जो भी आपकी डिमांड होती है ऑर्डर पे वो हम यहाँ पे। यहाँ पे रिहाइश के हवाले से मुझे गाइड कर दें, अगर कोई रिहायशी यहाँ पर फैमिली रहना चाहती है तो उसके लिए क्या? देखिए बुनियादी तौर पे ये एक पूरा रिजॉर्ट है जिसको अल-ज़मान रिजॉर्ट के नाम से हमने बनाया है और इसमें नज़ारा पॉइंट जिस पे अभी आप खड़े हैं ये इसका एक कंपोनेंट है। और इस वक्त यहाँ पे हमारी केबल कार है, जिप लाइन है, प्ले लैंड है, स्विमिंग पूल है, रहने के लिए यहाँ पे कॉटेजेस हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल है यहाँ पे और ये फूड एरिया है जिस पे आप यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, इसमें जो रिहायशें हैं उस पे पूरा जो एक कॉटेज है वो एक फैमिली के लिए होता है। उस कॉटेज के अंदर दो डबल बेड हैं, किचन है, बाथ है, सामने बोनफायर की जगह है, बारबेक्यू की जगह है। तो इस तरह से एक पूरा फैमिली हमने एक पॉइंट बनाया वहाँ पे जो रिहायश रखने वाले लोगों के लिए होता है। उनके किराए के हवाले से रेंट कितना है तकरीबन? इसमें जो है वो मुख्तलिफ लोकेशंस के हिसाब से रेंट है 10,000 से लेके तो 17-18 हज़ार तक हमारा रेंट है। जिस चीज़ की जो लोकेशन है उसी के मुताबिक हम रेट वसूल करते हैं। पर नाइट का हिसाब? ये पर नाइट 24 घंटों का होता है। चलिए ठीक हो गया। तो अगर कोई यहाँ पे इस तरह के खाने की फरमाइश आपसे करे कि हमें हैवी खाना चाहिए, मसलन कि कोई बकरा सज्जी वगैरह या कुछ, तो ऐसी कोई चीज़ आपके पास हो? जी बहुत जो ऑर्डर पे जो भी चीज़ है वो इंशाल्लाह उस सबको हम अवेल करते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया जी, ऑर्डर पे सब कुछ यहाँ पे अवेल है। नज़ारा रेस्टोरेंट का ये अंदर का माहौल है, यहाँ पर कैफेटेरिया भी देख सकते हैं आप मौजूद हैं। सफाई सुथराई के हवाले से भी जैसा हमने डिस्कस किया इससे कबल, तो अच्छा यहाँ पे माहौल देखने को हमें मिल रहा है। सामने जो दिखने वाला हॉल है बड़ा प्यारा खूबसूरत जो है ये हॉल बना दिया गया है। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन है इसके गेट के ऊपर, तो इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये है पार्टी एंड कॉन्फ्रेंस हॉल, तो यहाँ पर आप पार्टी भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। गेट हम नहीं खुलवाएंगे इसलिए कि यहाँ पे बाहर से ही सारी चीज़ आपको देखने को मिल रही है, तो गेट खुलवाने के लिए जो है वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेहतर ये है कि ये देखिए यहाँ से ही आप देख ले, खूबसूरत सा कॉन्फ्रेंस हॉल है यहाँ पर जिसमें आप बैठ के किसी भी हवाले से मीटिंग कर सकते हैं और किसी भी हवाले से यहाँ पर आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये सारी यहाँ पर चेयर्स लगा दी गई हैं और यहाँ पर आपने बड़ा सा VIP किस्म का यहाँ पर माहौल आपको देखने को। नीचे की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस रूम है, कॉन्फ्रेंस हॉल यहाँ पे बनाया गया है, तो इसकी छत के ऊपर भी चूँकि यहाँ पर इजीली जा सकते हैं आप, तो छत से होकर कैसा व्यू देखने को मिल रहा है इसके हवाले से भी हम पहले देख लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इसकी सेटिंग यहाँ पे की गई है। यहाँ से आप देखिएगा तो नीचे की तरफ बहुत ही हाइट है, तकरीबन यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत चक्कर आ जाता है बंदे को यहाँ से देखने में, क्योंकि काफ़ी ऊंची जगह पर ये जगह मौजूद है और इसी तरह की यहाँ पर खूबसूरती भी बना दी गई है। तो इसकी छत पे देखते हैं कि ये कैसा माहौल है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपने अपनी जूती या चप्पल जो है वो यहाँ पर उतार देनी है, तो उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जिस दरख्त को हमने देखा था बिल्कुल इसको काटा नहीं गया, बल्कि उसको अपने इसी छत से बाहर निकाल दिया गया है और ये दरख्त बिल्कुल ठीक है और ये खूबसूरती का बायस बन रहा है, एक तो कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए और फिर दूसरा इस जगह की जो दरख्तों की जो हिफाजत है वो भी यहाँ पर कर दी गई है। तो बिल्कुल जी इसी कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर भी जैसी खूबसूरत जगह थी उसी तरह यहाँ पर बाहर भी जगह बना दी गई है। अगर आप अंदर बैठ कर कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल बाहर इसकी छत के ऊपर जो है बहुत प्यारा माहौल जो है बना दिया गया है, तो यहाँ पर आप बैठ के ठंडी हवा के अंदर कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी दरख्तों के पत्ते जो हैं वो हिल रहे हैं हवा से, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी भी धूप के बावजूद भी हवा यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर भी आप कॉन्फ्रेंस आसानी से बैठ के कर सकते हैं और खाना पीना आपको यहाँ पर अवेलेबल। अगर बैठना चाहते हैं तो आप छोटी फैमिली के साथ हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही प्यारी जगह जो है वो बना दी गई है। यहाँ पर आप आसानी बैठ सकते हैं और खा पी सकते हैं और गुफ्तगू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नज़ारा पॉइंट के ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें है ट्री रिजॉर्ट यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर आप ऊपर जा सकते हैं और यहाँ से होकर भी आप नज़ारा कर सकते हैं। दरख्तों के ऊपर बनाया गया ये खूबसूरत सा छोटा सा घर है जिस पर आप खड़े होकर
इस पूरी पार्क का नज़ारा भी कर सकते हैं। पॉइंट पर बिल्कुल आप यहाँ से जैसे ही कॉन्फ्रेंस हॉल से नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर आपको ये प्यारी सी जगह बैठने के लिए मिलेगी। यहाँ पर फ़ायदा ये है आपका बैठने का कि इस जगह पर आप बैठेंगे तो बड़ी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है और चारों तरफ से इस जगह पे आप इस तरफ से देखेंगे तो तब भी ये हाइट के ऊपर है और खासी नीचे जो है वो जगह मौजूद है जो कि क्लिस वाटरफॉल का जो पानी आ रहा है वो उस तरफ मौजूद है। तो यहीं से आप इस तरफ देखेंगे दूसरी जानिब तो यहाँ पे भी खासी हाइट आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ पर आप ऊपर आएंगे तो चारों तरफ से आप यूँ लगेगा कि जैसे आपके लिए यहाँ पर कोई चोटी बना दी गई है और आप उसके ऊपर खड़े हैं। नड़गोला वाटर पार्क के अंदर पार्किंग से लेकर नज़ारा पॉइंट तक हमने तकरीबन 5 मिनट के मसाफत की। 5 मिनट की मसाफत के ऊपर हमने नड़गोला जो वाटर पार्क है तो यहाँ पर नज़ारा पॉइंट के ऊपर जो कुछ देखा यकीनन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से वापस जाएंगे और पार्किंग से ही हमारा रास्ता नीचे की जानिब जाएगा जो कि वाटरफॉल की तरफ जाएगा। तो यो यहाँ की बड़ी वाटरफॉल है तो हम चलते हैं वाटरफॉल की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर वाटरफॉल के अलावा और कौन कौन सी सहूलियात जो है वो मैसर है। पॉइंट के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट शुरू हो रहा है, जो पार्किंग एरिया शुरू हो रहा है, तो उसका रास्ता यहाँ से शुरू हो रहा है। ये पार्किंग एरिया यहाँ से नीचे की जानिब आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों के लिए सहूलियात आपको यहाँ पर मिलेंगी। जानिब जाने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्ले लैंड में जो है वो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए क्या कुछ सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। तो उसके हवाले से भी यहाँ पर बिल्कुल आप ऊपर से ही देख सकते हैं कि चेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, झूला है ये भी, और बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ कार्स वो भी मौजूद हैं। एरिया तकरीबन जो है वो प्ले लैंड है, सारा बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सी सहूलियात मौजूद हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया कि यहाँ पर झूले भी मौजूद हैं। वाटरफॉल के ऊपर जाना है जो नड़गोला वाटरफॉल है, तो उसके हवाले से चूँकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी है तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जब वाटरफॉल की तरफ हम जाएंगे तो कौन सा रास्ता इस्तेमाल करेंगे, और अगर जो कोई पैदल जाना चाहता है तो उसके लिए कौन सा रास्ता है, और यहाँ पर अगर लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे तो उसका क्या हिसाब है। जी भाई, कि आप इस तरह अगर लिफ्ट पे जाना चाहें, एक केबल कार का आपको इस्तेमाल करने का शार्ट अगर आप जाना चाहें, तो अगर आप दूसरे रास्ते से जाना चाहें तो उधर से गाड़ी जाती है, उस रास्ते घूम के आप उस रास्ते से जा सकते हैं। गाड़ी जाती है। ये रास्ता कहाँ से, जहाँ से रोड से मेन रोड से नीचे आता है? मेन रोड से जो रास्ता नीचे आता है आप उसी रास्ते से सीधे आगे चले जाएं। ठीक है। तो यहाँ से अगर वाटरफॉल की तरफ जाना है तो उसके लिए केबल कार का इस्तेमाल जी जी केबल। तो यहाँ से आगे से जाकर आप फिर पैदल जाना पड़ता है वाटरफॉल की तरफ? जी जी उधर से नीचे जाना पड़ता है। ठीक हो गया। यहाँ से भी आप केबल कार का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको पार तक पहुंचाएगी, तो वहाँ से आपने वाटरफॉल की तरफ नीचे पैदल यहाँ पे आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि अभी लिफ्ट हमने अभी मंगवा ली है। तो यहाँ पर अगर आपने विद फैमिली लिफ्ट के अंदर जाना है तो आप बिल्कुल यहाँ से फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। हम इस वक्त लिफ्ट के अंदर मौजूद हैं, तो लिफ्ट से होकर भी आप नीचे की जानिब अच्छा नज़ारा यहाँ से कर सकते हैं। आपको लिफ्ट से होकर अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो इस तरफ से भी आप एक तो लिफ्ट के ऊपर यहाँ से बासानी जा सकते हैं, और दूसरा ये है कि यहाँ से आप अच्छा नज़ारा भी मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप लिफ्ट के ज़रिए से आते हैं तो ये किराया जो है इसका रेंट कितना होगा। आप इस तरह से आए तो ये हाईवे है, हाईवे से आपकी एंट्रेंस हो जाएगी, यहाँ आप गाड़ी शाड़ी पार्क करें। दूसरी रोड हमारी जो है वो इतनी प्रॉपर नहीं है, तो आप यहाँ से आके तो केबल कार में अपनी फैमिली के साथ बैठ के और एक तो इसका अपना एंजॉय कर सकते हैं, और इसमें आप 30-40 सेकंड में पार अल्जमान रिजॉर्ट्स में और पार्क में पहुंच सकते हैं। तो इसका पर हेड है 200 रिटर्न, और अगर जब फैमिली हो तो उसमें हम डिस्काउंट देते हैं, बच्चों का 100 रुपया लेते हैं रिटर्न, और इस तरह से हम लोगों को अकोमोडेट करते हैं। कंप्लीट अगर कोई इसको पूरी मतलब कहता है कि आना जाना करना है तो कंप्लीट आप रेट यही है? तो कंप्लीट इसमें ये 2000 रुपया इसका पूरा रेट बनता है, तो हम तकरीबन 1200 और 1500 के दरमियान पूरी कोई अगर पूरी डोली लेना चाहे तो दे देते हैं। इसके अलावा हमारे पास जिप लाइन मौजूद है, ये ऊपर से कोई अगर एडवेंचर करना चाहे तो वो बेल्ट शेल्ट डाल के तो आप इससे एडवेंचर भी कर सकते हैं। तो उसका 700 रुपया होता है, 600 में जाना होता है और 100 रुपया वापसी केबल कार से आप वापस। जी तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास मेहमान मौजूद हैं, इस्लामाबाद से आए हैं, तो ये अभी वाटरफॉल से होकर आ रहे हैं। आई थिंक कि ये नीचे गए हुए थे, तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितना मुश्किल है शहर से आने वाले लोगों के लिए। जी सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ शुक्र अल्लाह का करम है। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, तो यहाँ इनके उतरने के लिए ना सीढ़ियाँ बहुत मुश्किल है। अच्छा। और जो एज पर 50 प्लस है ना, उनके लिए सहूलत होनी चाहिए नीचे जाने के लिए ना। ठीक हो। तो यहाँ पर ऊपर चढ़ते हुए तो मेरी तो सांस चढ़ गई है। चलिए, तो कैसा लगा आपको नीचे का जो नज़ारा है वो कैसा लगा? नज़ारा बहुत बेहतरीन था, लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना चाहिए था कि नेचुरल
जो है सीनरी है उस पर सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ का पानी नीचे था तो वो गंदा था, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जी तो गाइस खासी देर से मैं सीढ़ियां पकड़ के उतर रहा हूं नीचे की जानिब। तकरीबन अभी तक 100 से 120 130 सीढ़ी जो है वो मैं नीचे की जानिब उतर कर आ चुका हूं और वापस भी इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर से मैंने जाना है वापस ऊपर की जानिब। तो ये रास्ता जो है खासा कठिन तो है, लेकिन रास्ते में जो लोग मुझे मिले उनसे जब मैंने जानने की कोशिश की तो सब ने यही कहा कि थकावट तो होती है यहाँ पे, लेकिन जो नीचे नज़ारा है वो देखकर सारी थकावट जो है वो दूर हो जाती है। तो गाइस बिल्कुल बिलाखिर हम वाटरफॉल पे पहुंच चुके हैं। तो ये वो वाटरफॉल है कि जिसकी वजह से आज हम इस पार्क के अंदर आए, जिसको देखने के लिए सारा सफ़र जो है वो आज हमने तय किया और इस पार्क के हवाले से हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। तो बिल्कुल इस वक्त हम वाटरफॉल पे पहुंच चुके हैं। तकरीबन इसकी 100 फीट से ज़्यादा हाइट तो नहीं है, 100 फीट से कम हाइट है, लेकिन ये वाटरफॉल जो है, इस वाटरफॉल के अंदर पानी खासी मिकदार में मौजूद है और नीचे यहाँ पर तैराकी करने के लिए भी जगह मौजूद है। तो पानी की जहाँ तक बात की जाए तो ये क्लियर पानी नहीं है, यहाँ का पानी जो है वो साफ़ तो नहीं है क्योंकि मिक्स हो चुका है। साफ़ पानी के साथ यहाँ पर गंदा पानी भी शामिल है। लेकिन दूसरी साइड यहाँ पर देखिएगा तो ये पानी का एक चश्मा यहाँ पर मौजूद है। ये बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, पीने का चश्मा है ये पानी का। तो यहाँ पर आप पी भी सकते हैं और यहाँ पर अगर आपने गुस्ल करना है, आपने यहाँ पर फ्रेश होना है तो बिल्कुल यहाँ पर आप फ्रेश भी हो सकते हैं। ठंडा पानी है यहाँ का, बहुत ही प्यारा ठंडा, माशाल्लाह से ज़बरदस्त ठंडा पानी है यहाँ पे। जी तो दोस्तों बिल्कुल इस वक्त मैं वाटरफॉल के नीचे मौजूद हूँ। ये नरगोला वाटरफॉल रावलाकोट सिटी के अंदर मौजूद है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त यहाँ का व्यू है, देखने को अच्छा नज़ारा आपको मिलेगा। बिल्कुल इसी वाटरफॉल के नीचे देखिए यहाँ पर झील जो है वो भी बनी हुई है और इसमें आप तैराकी भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि इंफॉर्मेशनल बोर्ड जो नस्ब किए गए हैं तो उनके मुताबिक यहाँ पर तैराकी पे पाबंदी है, इसलिए कि तैराकी जो है वो यहाँ पर हादसात का बायस बनती है। तो यहाँ पर आपको तैराकी की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर वाटरफॉल के नीचे खड़े होकर हवा भी लगा सकते हैं और खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ का इर्द-गिर्द का माहौल है, यहाँ पे दरख्तों को उड़ते हुए आप देख सकते हैं। ये सारी हवा जो चल रही है तो ये बिल्कुल इसी वाटरफॉल की वजह से यहाँ पर हवा चल रही है। तो ये वाटरफॉल का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा जो है यहाँ से देखने को। वाटरफॉल के पास में इस वक्त मौजूद हूँ, बिल्कुल इसी के नीचे आईने इसके दरमियान में हम मौजूद हैं। तो ये जो वाटरफॉल है ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। पानी भी जो है वो बहुत सी मिकदार में आज यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल जैसा मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर एक झील भी मौजूद है, आप यहाँ पर तैराकी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनकी तरफ से बिल्कुल यहाँ पर इजाज़त नहीं है तैराकी करने की। तो यहाँ पर बड़ी ठंडी और ज़बरदस्त यहाँ पे हवा चल रही है। यहाँ पर आकर आप अच्छा इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। कोई इतना मुश्किल रास्ता नहीं है, चूँकि आना तो बहुत आसान है लेकिन वापसी जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि वापस जाने में चूँकि यहाँ पे चढ़ाई है और सीढ़ियाँ जो है वो चढ़कर आपको जाना होगा। साबुन भी मिलेगा भाई। आज हम नरगोला वाटरफॉल के ऊपर मौजूद हैं। ये था हमारा आज का नरगोला वाटरफॉल के हवाले से कुछ मुख्तसर सा टूर, और इस वाटरफॉल, इस पार्क के हवाले से, इस वाटरफॉल के हवाले से आज हमने मुकम्मल जानकारी हासिल करने की कोशिश की।
होटल्स के हवाले से, यहाँ की पार्किंग के हवाले से, यहाँ के अंदर पार्क के अंदर जो कुछ सहूलियात हैं, और फिर वाटरफॉल का जो नज़ारा है उसको हमने देखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ हमारा आज का ये टूर आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। मेरे आसपास देखिए, दोनों तरफ पानी के चश्मे, एक तरफ गंदा पानी है, दूसरी तरफ बिल्कुल साफ शफाफ पानी है। तो दोनों तरफ पानियों के बीच में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और खूबसूरत ठंडी यहाँ पे हवा चल रही है। और फिर मैंने यहाँ पर मुंह भी धो लिया यार, और ज्यादा सर्दी लग गई है। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का टूर आपको पसंद आया। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये जगह कैसी लगी। अगर आप आना चाहते हैं तो हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।